अस्सलाम वालेकुम, इट्स हीलोंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और इंशाल्लाह यूं ही अच्छे रहेंगे। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तीन ऐसी टिप, ऐसी तीन मज़ेदार टिप्स के जिनके बाद आपकी होगी हर महफिल में, हर जगह पर उफ उफ। वाह 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 वाह। जी हाँ, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश, अर्जी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका इंतजार है, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि वीडियोस होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और आइंदा आने वाला सफ़र भी हमारा है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। जी, आज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकते हैं, अपनी मेमोरी को किस तरह शार्प कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं अपने हमारे दिमाग के बारे में कि किस तरह से ये दिमाग काम करता है। असल में हमारे पास 5 ऐसी सेंसेस हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिनसे हमारा दिमाग डाटा को इंस्टॉल करता है, गेन करता है फ्रॉम सराउंडिंग्स, और देन डाटा वहाँ से जाके पिकअप होता है कॉन्शियस माइंड की तरफ से। मतलब हम डाटा जो उनसे अपने दिमाग में डालते हैं वो होता है हमारी 5 सेंसेस है। अब वो 5 सेंसेस कौन सी हैं वो हमारे पास हैं: सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। तो ये 5 ऐसी सेंसेस हैं जिनसे आपके साथ जो डाटा है वो आपके दिमाग के पास जाता है और वहां से आपका दिमाग उसे या कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके जाता है। जी हाँ, अब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो उनसे आपके शऊर के अंदर और होशो हवास में होता है। अनकॉन्शियस वो जो आप ना जाने और अनजाने में चीज़ें कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात एक ऐसी है कि अक्सर औकात आप लोग बाजार जाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब आप बाजार जाते हैं या आप में से कुछ लोग बाजार, स्कूल या ऑफिस जाते हुए, जब भी आप इस मार्केट में निकलते हैं तो आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, बहुत सी आप गाड़ियां देखते हैं। तो क्या आपको सभी याद रहती हैं? मेरा ख्याल नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये आपके साथ इन सभी के साथ है, इवन मुझे भी याद नहीं रहती, क्योंकि वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है जो हम इन चीज़ों को सिर्फ देख के सरसरी निगाह से गुजार देता है। इसी तरह आप जब सबक याद करते हैं तो बहुत से सबक आपको याद नहीं रहता। तो जी हाँ, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक है उसको इसी तरह से एक्सप्लेन मैं करना चाहूँ। पहले पॉइंट को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अनयूजुअल और वियर्ड थिंग्स या डिसऑर्डर थिंग्स। ये किस तरह से काम करती है? अब मैं आपको स्क्रीन में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ें जो सी ऐसे हैपन्स या ऐसे इवेंट्स जो से हैं अपनी लाइफ में देखें तो आपको याद रहते हैं, जो अनयूजुअल होते हैं। लेट्स सपोज कि किसी गाड़ी का किसी की छत पे होना या किसी इंसान के फेस पे टैटू होना, तो आपको इस तरह की चीज़ें जो सी होती हैं बहुत याद रहती हैं, क्योंकि ये अननेचुरल होती हैं और बहुत ज़्यादा ही हमारे कह लो कि अनयूजुअल होती हैं और हट के होती हैं हमारी मतलब सोच से और हमारी कल्चर से हट के होती हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं। तो याद रखें कि जो भी चीज़ अनयूजुअल होगी उसको आप याद कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा वियर्ड बना लें। अगर थोड़ा पचीदा तो नहीं कहना चाहूँगा, मतलब उसको थोड़ा सा आप डिफरेंट कर लें, इंटरेस्टिंग कर दें, तो आपको वो चीज़ याद रहती है। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपकी स्टडी के अंदर कि एक बार क्या हुआ कि एक टीचर से स्टूडेंट्स और टीचर्स की क्लास हो रही थी। उसमें टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि असैसिनेशन के आप स्पेलिंग सुनाएं। जी हाँ, असैसिनेशन के स्पेलिंग बहुत से बच्चों ने गलत सुनाए और वो इस चीज़ पे शर्मिंदा भी थे। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने उनको एक हिंट दिया, सॉरी एक आइडिया दिया कि किस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं वो आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो आइडिया क्या था कि असैसिनेशन को उस टीचर ने एक स्टोरी के अंदर बयान किया जो उनके दिमाग के अंदर एक इमेज बना रही थी। वो इमेज थोड़ी वियर्ड थी, इस वजह से उनको दिमाग में याद रहने वाली थी। किस तरह की इमेज थी? उसने कहा गधे पे गधा, गधे पे मैं, मुझ पे पूरी कौम। ओके, अब ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, गधे पे गधा, गधे पे मैं, मुझ पे पूरी कौम। इससे उसने कहा असैसिनेशन वर्ड बनता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि बच्चे सारे हैरान थे और इस तरह के वर्ड सुन के वो भी मतलब चौंक गए थे कि सर ने क्या कहा है। तो सर ने बताया एस प्लस मी मतलब आई और नेशन इट्स इक्वल असैसिनेशन। तो यार ये बहुत ही कमाल की बात थी और बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने। इसी तरह आप अगर अपने माजी में चले जाएं, बहुत से बच्चे आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में केमिस्ट्री की बुक में प्रायोरिटी टेबल के अंदर मुझे ना बड़ा मसला होता था, मुझे बहुत ही मसला होता था प्रायोरिटी टेबल को याद करने का। तो मैंने उसकी एक ट्रिक निकाली कि मैं क्या करता था कि जो उसके वर्ड्स थे, जो प्रायोरिटी टेबल के वर्ड्स थे, उनको मैंने चेंज करके अपनी एक रिदम बना ली थी और अपनी ही एक स्टोरी बना ली थी। जिस तरह के फर्स्ट लाइन के अंदर मैं याद करता था ही ली ने की रब से फरियाद, और सेकेंड लाइन को मैं कहा करता था बी मच का सिर बड़ा। तो इस तरह करके मैं वो लाइंस को याद किया करता था और उससे मुझे रियली बहुत जल्दी याद हो जाती थी। तो पॉइंट असल में ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही मतलब 2-3 तस्वीरों को मिला के या कुछ चीज़ों को मिला के इंटरेस्टिंग बना लें या वियर्ड कर दें या अनयूजुअल कर दें, अनयूजुअल से मुराद ऐसी चीज़ होती है जो आम रूटीन में नहीं होती, तो उसको आप अगर वैसे कर लें तो आपको वो चीज़ बहुत याद रहती है। तो पहली टिप थी हमारी अनयूजुअल, डिसऑर्डर और
वियर्ड थिंग्स के इस तरह की चीज़ों को हम बहुत जल्दी याद करते हैं या उन्हें हम भूलते नहीं हैं। आप मार्केट में कभी भी किसी उल्टे बनते या कुछ अजीब चीज़ होती हो तो आपको बहुत याद होती है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है डीप इमोशंस, एक्सट्रीम इमोशंस। और ये इमोशंस, जी हाँ, इमोशंस जो से हैं हमारी मेमोरी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। हमारा दिमाग जो है वो उन इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। जी हाँ, जब आप से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आपकी लाइफ का सबसे सैड डे कौन सा था या आपकी लाइफ का सबसे सैड इवेंट और सबसे हैप्पीएस्ट इवेंट कौन सा था, सबसे लवली इवेंट कौन सा था, सबसे एंग्रीस्ट इवेंट कौन सा था, ऐसे जब इवेंट्स का मैं पूछूंगा तो नो डाउट कि आपको वो याद होंगे। बहुत सारे लोगों को याद होते हैं और ये आम चीज़ है क्योंकि हमारा दिमाग इन चीज़ों को भूलता नहीं है जो एक्सट्रीमली हमारे दिल से जुड़ी हो, हमारे इमोशन से जुड़ी हो। तो जब भी कभी आप अपनी नॉलेज, अपनी बुक्स को खोलें या किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करें तो उन्हें अपने इमोशंस के साथ जोड़ें। इंशाल्लाह वो आपको नहीं भूलेंगी काफ़ी देर तक। और थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इस वजह से मैं जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ माइंड कंट्रोल्स की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब सीखें किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। पहली बात है कि मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, पर मैं एक टीचर हूं और मेरा काम है आपको टीच करना नई से नई बातें। तो इंशाल्लाह इस सफ़र पे हम बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सी आसान तरीके में सीखेंगे उनको, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बना सकें। और थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने पर आ रहा हूँ और वीडियो के टाइम को ख़त्म करते हुए थर्ड पॉइंट की बात आती है। थर्ड पॉइंट है हमारा गोल। जी हाँ, गोल। जब आप किसी चीज़ के साथ गोल को जोड़ लेते हैं, अपने गोल को, लेट्स सपोज कि मैंने किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखी है, ठीक है, लाइक मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मेरा दिमाग जो है आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको जल्दी पिक करेगा। तो जब भी आप किसी चीज़ को अपने गोल के साथ जोड़ते हैं, अपने गोल बना लेते हैं, पैशन बना लेते हैं, तो आपका जो दिमाग है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो उससे रिलेट जो चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी पिक करता है। अब इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि जब आप बुक्स को खोलते हैं, आपके कुछ सब्जेक्ट जो उनसे होते हैं बहुत ही बोरिंग होते हैं और कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो इसलिए इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि आपको उसमें दिलचस्पी मिलती है, मतलब आपको वो पसंद होते हैं। और वो जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा जल्दी उन्हें पिक करते हैं, उन्हें याद जल्दी कर लेते हो सबक को। और इस एज़ कम्पेयर टू जो बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप लूज़ करते हो। जी हाँ, जब तक आपका जो दिमाग है या आप अपने गोल से स्टिक हैं तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप अपने गोल को लूज़ कर देते हैं, अपने पैशन को लूज़ कर देते हैं, तो आपका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। सबसे बड़ी बात मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये बात हमेशा याद रखें कि एक दिमाग सब कुछ याद नहीं कर सकता, सब कुछ गेन नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ नेसेसरी थिंग्स याद करता है। तो वो नेसेसरी थिंग्स में क्या आती हैं, वियर्ड हो, अनयूजुअल हो तो आती हैं। जी हाँ, वो आपके पास डीप इमोशनल हो चीज़ें तो ये याद करता है उनको। और वो चीज़ें जो उनसे आपके गोल से, आपकी लाइफ के जो एम के साथ जुड़ी हो तो ये उनको याद करता है। तो ये क्योंकि दिमाग अगर हम हर चीज़ को रखने लग पड़े, देखें ये हार्ड है, एक हार्ड ड्राइव की तरह, तो अगर ये हर चीज़ को सेव करने लग पड़े तो यार हम तो पागल हो जाएंगे ना। मतलब हार्ड ड्राइव जो हमारी, अगर आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल की जो मेमोरी है वो फुल हो जाए तो आपको पता ना स्लो हो जाता है, उसी तरह हमारे दिमाग भी अगर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो या तो हम पागल हो जाएंगे या हमें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, कुछ इस तरह का मसला। तो इस वजह से हमारा दिमाग जो है एक लिमिट के अंदर डाटा को स्टोर करता है और उसी के ऊपर आगे हमें प्रोसेस करवाता है। तो जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो थम्स अप दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये मैसेज, उनको भी ये जो नॉलेज बांट रहा है, ये बांटा जा रहा है, मिल जाए, उनकी तरफ भी पहुँच जाए। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी भी नहीं किया तो जाओ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मज़े वाली वीडियोज़ आ रही हैं आप सबके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स हिलोंग एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।